भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने एक बार फिर से अंतरिक्ष की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाल ही में गगनयान मिशन के लिए पहला हवाई ड्रॉप टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया गया, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस परीक्षण में अंतरिक्ष यान की गति को कम करने के लिए पैराशूट तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कई सरकारी संस्थाओं का सहयोग भी शामिल था। इसरो के केंद्र में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि गगनयान के लिए रॉकेट HLV-M3 का निर्माण और ग्राउंड टेस्ट पूरी तरह से कर लिया गया है। यह न केवल भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत का प्रतीक है, बल्कि इसे भारत के बढ़ते अंतरिक्ष महत्वाकांक्षा का भी संदर्भ देता है। गगनयान मिशन को सफल बनाने के लिए भारतीय वायुसेना, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, नौसेना और तटीय सुरक्षा बल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह परीक्षण केवल एक तकनीकी सफलता नहीं है, बल्कि यह भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नई शुरुआत का संकेत भी है। आने वाले वर्षों में भारत अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की दिशा में भी अग्रसर है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इसरो के प्रयास से देश के युवा वैज्ञानिकों को प्रेरणा मिलेगी और यह हमारे अगले अंतरिक्ष मिशनों को और भी सफल बनाने में मदद करेगा। अंतरिक्ष में भारत की पहचान अब और मजबूत होती जा रही है। वैज्ञानिक टीम की लगातार मेहनत और विभिन्न संगठनों के सामूहिक प्रयासों ने इस उच्चतम स्तर की तकनीक को संभव बनाया है। अब भारत न केवल अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की योजना बना रहा है, बल्कि अपने खुद के अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना भी करेगा, जो विभिन्न अनुसंधान कार्यों और तकनीकी परीक्षणों के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसरो की यह सफलता अपने आप में एक नई कहानी कहती है, जिसमें हम चांद और मंगल ग्रह के बाद अब अंतरिक्ष में अपनी रोशनी फैलाएंगे। देशवासियों को गर्व है कि हम तकनीक में पाठ्यक्रम बदल रहे हैं और अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इतना सब होने के बाद हमारे पास अब एक सवाल है, क्या हम इसरो के अगले चरणों का इंतजार कर सकते हैं? बेहतर भविष्य की ओर बढ़ते हुए यह हर भारतीय का सपना है। ईसाई सच्चाई जानकारी को लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।